Hey guys, welcome back to our channel and I am Arju Sharma. Today we will learn about analogy and classification. आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पे रहने वाली है कि क्लास 8th है, पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि गाइस आप सभी ने अब तक जो है डायरेक्शन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट किया है, बट जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एनालॉजी भी आने वाली है और क्लासिफिकेशन भी आने वाली है। क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के कोई बेसिक रूल नहीं होते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में वो मैं लेके आई हूँ। एक तो क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा क्या होगा, इन क्वेश्चंस को करने से आपको पता चलेगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्लास 8th है और पार्ट फर्स्ट है। चलो फिर आज की क्लास हम शुरू करते हैं एंड दिस इज अबाउट मी। ओके, आप रीड आउट करना चाहिए रीड आउट कर सकते हैं। और एसेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रेजेंट कर रहा है आज की ये क्लास जो कि क्लासिफिकेशन और एनालॉजी पे रहने वाली है। ठीक है, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन आज का टॉपिक रहेगा। तो कुछ बच्चों को डाउट था कि कैसे एनालॉजी कैसे होती है, क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या कर लेंगे, इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर चाहे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक तो हमें पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर इनमें से क्वेश्चन आए तो मोस्ट बेटर, अगर नहीं आए तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक सीख लेंगे और फिर उन्हीं के बेस पे हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन का, क्योंकि इनके कोई बेसिक फार्मूलेज नहीं होते हैं, बेसिक कोई चीज़ नहीं होती है, बट क्वेश्चंस करने से ही आपका माइंड इनको समझ पाएगा, आपके माइंड में ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है और देखना है इनका राइट आंसर कौन सा होगा। जैसे एनालॉजी, एनालॉजी में कुछ बेसिक चीज़ मैं बता देती हूँ कि एनालॉजी जो होती है उनमें देखिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी ट्रिक लग रही होगी, कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा होगा कि इसके साथ वो रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो आ जाएगा और वो ऑप्शन में से क्या होगा, एक होगा। वो ऑप्शन में क्या होगा, एक होगा। अब समझना हमें ये है कि 6 से 18, 6 और 18 के बीच में रिलेशन क्या है, और वही रिलेशन अगर 4 के साथ लगाएं तो क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन में से एक ऑप्शन आ जाए, ये हमें समझना होता है। अब बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन भी करेंगे, मिक्स ले रखे हैं दोनों एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के। तो देखिए 6 से 18 कब हो सकता है, 6 से 18 कब हो सकता है, अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना हो जाएगा 18। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखना है, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, अब ये तो कंडीशन नहीं लग रही है, तो फिर और कौन सी कंडीशन लग सकती है कि 6 से 18 आ जाए, मतलब इनका रिलेशन और क्या हो सकता है। अगर मैं 6 का स्क्वायर कर देती हूँ, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर देती हूँ तो कितना आएगा, तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36, और 36 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आ जाएगा 18, मतलब एक ये रिलेशन भी बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट वाला रिलेशन हमने देखा, लेकिन 12 आना चाहिए यहाँ क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन मार्क में 12 आना चाहिए था, लेकिन 12 ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये ट्रिक तो नहीं लग रही है, ये रिलेशन तो नहीं बन रहा है। इसलिए हमने क्या किया, दूसरा रिलेशन लगाया 6 के स्क्वायर वाला, तो 6 का स्क्वायर किया 36 आया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 18 आ गया। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए 8 देखा, 8 ऑप्शन में दिया हुआ है
और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ, इसके बाद इन्हीं के बेस पे आपको आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए 1 2 1 एंड 12, ठीक है, 1 2 1 121 दे रखा है और 12 दे रखा है, आगे दिया है 25। तो देखो 121 से 12 कैसे हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अगर हम देखें तो ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। और यहाँ पे हमें क्या दिया है, 12 दिया है। मतलब अगर 11 के स्क्वायर को खोल दी, मतलब 121 से हमने क्या बना लिया, 11 बना लिया। और अब हमने आगे क्या कर दिया, 11 प्लस क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ये है 25, किसका स्क्वायर है, 5 का। तो अब हम क्या करेंगे, 5 प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 देखिए क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, यस, इसलिए ऑप्शन नंबर 6 अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। 6 क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से बता रही हूँ, ये नंबर एनालॉजी है, तो इसमें क्या होता है कि जो पहले दो नंबर दिए हुए हैं उनके बीच का हमें रिलेशन देखना होता है, वही थर्ड नंबर पे क्या अप्लाई करना होता है, जिससे हमें क्या मिल जाता है, फोर्थ नंबर मिल जाता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये सोल्व किए गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर थर्ड करिए, क्या दिया है, 583, आगे दिया है 293। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन किसके साथ लगाना है, 488 के साथ लगाना है, जिससे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कोई नंबर मिल जाए जो कि ऑप्शन में से एक होगा। तो ट्राई करेंगे और जल्दी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हो तो सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर मतलब फोर ट्राई कर सकते हैं। 75285306, और इसी के साथ आपको बताना क्या है, 7673 पे कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें या कौन सा रिलेशन इन दोनों का है, वो अप्लाई करने से हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो पता चल जाए। तो ए बी सी एंड डी में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। ओके, ठीक है, चलो अब हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सोल्व कर लिया है वो अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 583। अब देखिए इनके बीच में कौन सी ट्रिक लग रही है या कौन सा फॉर्मूला, एक तरीके से कौन सा रिलेशन इनका बन रहा है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं, कैसे कैसे रिलेशन बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको ये जो है देखने आ जाते हैं कि रिलेशन कौन कौन से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन जो एग्जाम में अलग टाइप का आएगा वो भी आप इजीली सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, 5 + 8 + 3 कितना हो गया, 5 + 8 कितना हो गया, 13, 13 + 3 कितना हो गया, 16, कितना हो गया, 16 हो गया। अब इनको प्लस करेंगे, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10, 10 + 1 11, 11 + 3 करेंगे तो कितना आ गया, 14। मतलब इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ तो 16 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, 14। मतलब ये 2 मोर है, 2 ज्यादा है ना किससे,
दूसरे वाले से। अब इनको करिए, इनको प्लस करेंगे, 8 + 8 16 + 4 कितना हो गया 20, ये 20 है। अब यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, 2 लेस देन होना चाहिए, किससे, इससे। तो ये 2 लेस देन होगा, मतलब यहाँ इन सब का टोटल कितना आना चाहिए 18। अब उन ऑप्शन को हम चूज करेंगे जिनका टोटल 18 हो। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इनको प्लस करेंगे तो 13 आ रहा है, इसको प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है 18 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक जो लगी थी या बोल सकते हैं रिलेशन जो लगा था, जो पहला है वो क्या है, 2 मोर देन है सेकंड से। यही पे हमें ये क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो 2 लेस देन हो, क्योंकि ये तो इससे 2 लेस देन है, ये वाला 2 लेस देन है ना पहले से, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 2 लेस देन आना चाहिए इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने ट्राई किया था, आप मैच कर सकते हैं कि आपका यही आंसर है या कुछ और है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है देखिए, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आते हैं बट इतने ज़्यादा इजी भी नहीं आते कि आप फटाक से देखते ही कर लेंगे, और इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते कि आपसे होंगे भी नहीं। बट प्रैक्टिस हम हर टाइप के क्वेश्चन की कर रहे हैं, इजी भी हार्ड भी। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के डिफरेंस को निकालिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, इन दोनों के अगर डिफरेंस को निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 2 2 एंड 2 है। इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 2 2 2 एंड 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए ये कितना मोर देन है, कितना मोर देन है, 2 2 एंड 2, इतना मोर देन है पहले वाला, मतलब प्लस किया गया है किसमें, इसमें 2 2 2, देन ये नंबर आ गया। अब यही काम हम क्या कहाँ करेंगे, यहाँ कर देंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2 2 2 2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया गया था, इस नंबर में 2 2 2 2 ऐड कर दिया गया था। अब यहाँ जो नंबर होगा उसमें अगर हम क्या करेंगे, 2 2 एंड 2 एंड 2 ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रिक्स या इस तरीके के रिलेशनशिप भी बन सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है क्वेश्चन फर्स्ट भी बोल सकते हैं, वो पहले वाले नंबर एनालॉजी के थे, ये कौन सी एनालॉजी है, वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में आपको बताना है कि जैसे कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड है, वैसे हॉस्पिटल किस से रिलेटेड होगा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड होता है, इन दोनों का जो रिलेशन होता है हॉस्पिटल का किसके साथ होगा। तो ऑप्शन मैंने गायब किए हैं, एक बार बिना ऑप्शन के आपको कमेंट करना है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में दिया है पिकॉक इंडिया एंड बियर किससे रिलेटेड होता है, पिकॉक इंडिया एंड बियर भालू किससे रिलेटेड होगा। ओके, जैसे पिकॉक और इंडिया का रिलेशन है, बियर का किसके साथ रिलेशन होगा। ओके, कमेंट करेंगे जल्दी और बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो क्लासिफिकेशन और एनालॉजी है उससे रिलेटेड आपकी 2 क्लासेस होगी, जिसमें आपको क्वेश्चंस ही करवाए जाएंगे, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कौन कौन सी ट्रिक्स या कौन कौन से रिलेशन उनके बीच में बनते हैं। ओके, तो देखते हैं इनका राइट आंसर कौन सा होगा। अब हमें पता है कॉलेज में कौन होते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, कॉलेज में पढ़ने के लिए कौन जाते हैं, स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं। हॉस्पिटल में कौन जाते हैं, हॉस्पिटल में कौन जाते हैं, पेशेंट जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, कॉलेज में स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए और हॉस्पिटल में कौन जाते हैं, पेशेंट जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से ये आपको देख के बताना है कि पीकॉक जैसे इंडिया से रिलेटेड है, बियर किससे रिलेटेड होगा, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होगा, अमेरिका से रूस से रिलेटेड होगा, इंग्लैंड से रिलेटेड होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा होगा। अब इंडिया और पीकॉक कैसे रिलेटेड है, इंडिया जो है
इंडिया का जो नेशनल बर्ड है वो क्या है, पीकॉक है। अब नेशनल एनिमल जो है वो क्या है, पीकॉक है। बियर किसका है ये आपको बताना है, ये आपको कमेंट करना है और बताना है, ठीक है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। अब ये देखो इनके आंसर्स दिए हुए हैं, इसका क्या आएगा, पेशेंट आएगा, और इसका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एज पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, सिमिलर बियर इज नेशनल एनिमल ऑफ रूस, रूस का नेशनल एनिमल होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो कमेंट करना आपको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहीं पे राइट आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सीड फ्रूट, फ्रूट किससे रिलेटेड हो गए, जैसे सीड किससे रिलेटेड होते हैं, फूड से रिलेटेड होते हैं, फ्रूट किससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। सीड, फ्रूट और फूड किससे रिलेटेड होंगे। सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, रीडिंग नॉलेज वर्क किससे रिलेटेड होगा, रीडिंग नॉलेज वर्क किससे रिलेटेड होगा। ये विदाउट ऑप्शन थे और ये विद ऑप्शन है, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपको कमेंट करना है कौन सा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में से भी आपको क्या करना है, ए बी सी एंड डी में से आपको एक ऑप्शन कमेंट करना है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले दिया था सीड और फ्रूट, क्या दिया था, सीड फ्रूट, फ्रूट से क्या होता है। अब देखो, एज सीड इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट, फ्रूट से हमें क्या मिलते हैं, सीड मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, सीड मिलता है, ठीक है। अगर हम फ्रूट खाते हैं तो उनमें क्या निकलते हैं, बीज निकलते हैं, इसलिए फ्रूट से हमें क्या मिलता है, सीड मिलता है। अब फ्रूट किससे मिलता है, पहले फ्लावर बनता है, फिर फ्रूट बनता है, और फिर क्या बनते हैं, उसमें से क्या निकलते हैं, बीज निकलते हैं, इसलिए फ्लावर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, रीडिंग नॉलेज वर्क, तो रीड करने से, पढ़ने से हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, और वर्क करने से, कोई काम करने से हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रीडिंग, पढ़ने से नॉलेज मिलती है, काम करने से हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट, सी सिप, तो रोड किससे रिलेटेड है आपको बताना है, सी सिप, रोड आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, पहले विदाउट ऑप्शन आप ट्राई करेंगे, फिर मैं ऑप्शंस देती हूँ, फिर विद ऑप्शन आप ट्राई करेंगे, और फिर हम देखते हैं राइट आंसर कौन सा होगा। ओके, चलो फिर ऑप्शंस देख लेते हैं और उनमें से आपको जल्दी से कमेंट करना है कौन सा राइट आंसर होगा। ट्रैफिक, ट्रैवल, बस एंड पब्लिक। ओके, मे बी आपको समझ आ गया होगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जैसे कि हमें पता ही है, सी शिप मतलब जो
समुंदर होता है या फिर सी होता है, उसमें क्या चलती है, शिप चलती है। और रोड होता है, उस पर क्या चलता है, उस पर ट्रैफिक तो अलग चीज होगी, ट्रैवलर्स अलग चीज होगी, पब्लिक अलग चीज होगी। लेकिन यहाँ पे रिलेशन कौन सा दिया गया है, सी शिप, मतलब जो शिप है वो कहाँ चलती है, समुंदर में चलती है, सी में चलती है। उसी तरीके से जो बस है वो किस में चलेगी, रोड पे चलेगी। ट्रैफिक इसका राइट आंसर नहीं होगा, जिन बच्चों ने ट्रैफिक कमेंट किया है उनका गलत है। ट्रैफिक थोड़ी ना होगा, हमसे तो थिंग्स पूछी गई है कि रोड पे क्या चीज चलती है, ठीक है। तो इसका बस राइट आंसर होगा। अगर यहाँ बस ना देके कार दिया होता तो वो भी राइट आंसर होता, ठीक है। तो हमसे थिंग्स पूछी गई है, वो चीज जो रोड पे चलती है। और जो सी है वो कहाँ सी पे कौन चलता है, शिप चलती है, जहाज चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया है वुड ट्री वुल। जैसे वुड किससे रिलेटेड है, ट्री से रिलेटेड है, वुल किससे रिलेटेड होगी, क्लॉथ, शिप, कॉटन एंड फाइबर, इनमें से एक ऑप्शन कमेंट करना है। सीजर, क्लॉथ, एक्स किससे रिलेटेड होगी, कुल्हाड़ी किससे रिलेटेड होगी, इनमें से भी आपको एक ऑप्शन कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करेंगे और फिर बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। ओके चलो देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। मे भी आपने सोल्व कर लिया होगा, वुड ट्री वुल का भी और सीजर क्लॉथ एक्सिस का भी। तो इसका राइट आंसर, इनके राइट आंसर देख लीजिए और मैच कर लीजिए। क्या आपने यही कमेंट किया था, वुड ट्री। जो ट्री होता है उससे हमें क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है। जो ट्री होता है उससे हमें क्या मिलती है, वुड, लकड़ी मिलती है। वुल जो ऊन होती है वो हमें किससे मिलती है, ऊन जो होती है वो हमें किससे मिलती है, सिप से मिलती है। किससे मिलती है, सिप से। जो भेड़ होती है, भेड़ से हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है। और जो ट्री है, ट्री से हमें क्या मिलती है, लकड़ियां मिलती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया था सीजर क्लॉथ। अब हम कपड़ों को काटने के लिए किसका यूज करते हैं, सीजर का यूज करते हैं। और एक्स मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का यूज किसको काटने के लिए करते हैं, लकड़ी को काटने के लिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी ऑप्शन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इनका राइट आंसर कौन सा होगा। रविशंकर सितार उदी शंकर किससे रिलेटेड है, लैडर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया लैडर वर्ड, जैसे लैडर और वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसे ही आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो इसी तरीके से रिलेटेड हो। लैडर वर्ड तो पेज बुक आएगा, प्रोडक्ट फैक्ट्री आएगा, क्लब पीपल आएगा या टीचर स्कूल आएगा, ये आपको बताना है। जल्दी ही कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा राइट आंसर होगा और क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा राइट आंसर होगा। ये 5 के ग्रुप बनाए गए हैं, पहले 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद दोबारा से 1 2 3 4 5 शुरू हो रही है। तो आपको पजल होने की जरूरत नहीं है कि अभी तो क्वेश्चन नंबर 5 किया था, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये ग्रुप बनाए हुए हैं मैंने 5 क्वेश्चन के। ओके चलो देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। मे बी आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप देख लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो पहले हमें दिया था रविशंकर एंड सितार। तो जिन बच्चों को पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि रविशंकर है वो क्या करते थे, सितार प्ले करते थे। प्ले करने का मतलब है सितार बजाते थे, ठीक है। उदित शंकर क्या थे, एक डांसर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये कुछ बच्चों को पता नहीं होगा इसलिए उसकी 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 वजह से आपका रॉन्ग हो सकता है कि उदित शंकर क्या है, ठीक है, और रविशंकर क्या थे, ठीक है। तो रविशंकर एक सितार प्लेयर थे और उदित शंकर एक डांसर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ था लेटर वर्ड। अब लेटर से क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। अब इसी तरीके से पहली चीज से क्या बन रही है, दूसरी चीज बन रही है, ऐसा ऑप्शन हमें चूज करना है। क्या प्रोडक्ट से फैक्ट्री बनती है,
नहीं। क्लब से पीपल बनता है? नहीं। टीचर से स्कूल बनता है? नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट से फैक्ट्री नहीं बनती है, ये कोई रिलेशन नहीं हुआ। बट पेजेस से बुक बनती है, 1 बाय 1 पेजेस लगाते जाते हैं और एक क्या बन जाती है, बुक बन जाती है। और लेटर लेटर को ऐड करते जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ना ही तो क्लब से पीपल बनते हैं, ना ही टीचर्स से स्कूल बनता है, ना ही प्रोडक्ट से फैक्ट्री बनती है। मतलब 1 बाय 1 अगर हम ऐड करते जाएं तो वो दूसरी चीज बन जाएगा। अगर लेटर लेटर को ऐड करते जाएं तो क्या बन जाएगा, वर्ड। और पेजेस पेजेस को ऐड करते जाएं तो क्या बन जाएगी, बुक बन जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो पहले 5 क्वेश्चन हमने पहले किए थे, फिर उसके बाद दोबारा से हमने 5 क्वेश्चन किए। तो इस तरीके से हमने कुल या बोल सकते हैं टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। और 10 क्वेश्चंस में से आपको बहुत कुछ समझने को भी मिला होगा, और हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, तो इसके ऑप्शंस दिए गए थे, वॉश, डिशेस, डस्ट, रेज, थ्रू, क्लीन, मोप, स्वीप। किक करने से, फुटबॉल किसके थ्रू खेलते हैं हम, किक के थ्रू करते खेलते हैं। अब इनके किक का रिलेशन किसके साथ हो गया, फुटबॉल के साथ हो गया। वैसे ही हमें एक रिलेशन देखना था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फुटबॉल को हम किक के थ्रू खेलते हैं और रिंग को कैसे खेलते हैं, थ्रो के थ्रू, मतलब फेंक के। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किक का रिलेशन किसके साथ है, किक किसको मारते, फुटबॉल को मारते, फुटबॉल किक के थ्रू हम खेलते हैं। और जो रिंग है वो थ्रू, फेंक के खेलते हैं, इसलिए थ्रो उसके थ्रू खेलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ पजलिंग थे, बट गाइस आप कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है 1 क्वेश्चन भी आ जाए। तो ये मार्क्स तो नहीं छूटने चाहिए, इनमें कुछ भी बेसिक नहीं है, कुछ भी समझने वाला नहीं है, कुछ भी सोल्व करने वाला नहीं है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और ये सोल्व हो जाएंगी। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।